डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं ए के झा मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया। आज आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ए के झा मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत है। आज हम अपने नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहले पहुँचे। आज चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्लास में कुछ थ्योरी रह गया था, उसको क्लियर करते हुए प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले थ्योरी देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 के लिए। क्या है, कहता है कि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या हुआ, व्युत्क्रमणीय अवयव। कौन सा अवयव? इन्वर्टेबल मैट्रिसेस व्युत्क्रमणीय है। इन्वर्टेबल मीन्स उल्टा। तो उल्टा अवयव कैसे बनाते हैं? इन्वर्स आप जान रहे हैं, वही है इन्वर्टेबल मैट्रिस। तो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस के लिए डिफिनेशन क्या है? लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस। मान लिया कि ए और एंड मीन्स और बी मीन्स ये बी मीन्स होता हो। मान लिया कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हो। स्क्वायर मैट्रिसेस का अर्थ समझ में है, इसको वर्ग अवयव हो। कौन? दो मैट्रिसेस ए और बी ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम। दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब यहां देखिए, सच दैट मीन्स होता है जबकि ए बी बराबर बी ए हो और इज इक्वल टू आई। यानी जब हम ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस और ए बी को गुना करें और बी ए को भी गुना करिए, दोनों को गुना करने पे आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम बोलेंगे तब बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तब बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी उल्टा व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। इसको किस चीज से दिखलाते हैं? सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय, यह सूचित किया जाता है बाय ए इनवर्स। दैट इज अर्थात बी बराबर ए इनवर्स, यानी बी अगर ए का इनवर्स है तो हम लिख सकते हैं बी बराबर ए इनवर्स। एंड देन और तब ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। तब ए को हम कहते हैं ये व्युत्क्रमणीय योग्य है। देन तब ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल, व्युत्क्रमणीय योग्य है। ऑल्सो ए बराबर, जब बी बराबर ए इनवर्स लिखते हैं तो ए बराबर भी बी इनवर्स लिख सकते हैं। यानी ए इज इनवर्स ऑफ बी, यानी ए बी का व्युत्क्रम है। जब बी ए का व्युत्क्रम है, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तो आप ये भी लिख सकते हैं ए इज इनवर्स ऑफ बी। ए भी बी का व्युत्क्रम है। कहने का अर्थ है ए अगर बी का व्युत्क्रम है तो आप ये भी बोल सकते हैं बी भी ए का व्युत्क्रम है। इसी को हिंदी में आप लिखे हैं, देख लीजिए। मान लिया कि ए और बी दो वर्ग अवयव हैं जिसका ऑर्डर समान है, यानी जो दो वर्ग अवयव हैं ए और बी लिए हैं जिसका ऑर्डर समान है, जबकि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो? आई हो। ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, तब बी को ए का इनवर्स यानी व्युत्क्रम कहते हैं। अर्थात बी बराबर ए इनवर्स। यदि बी ए का व्युत्क्रम है तो ए भी बी का व्युत्क्रम होगा। समझ में आया? तो यही है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। क्या कह रहा है? मान लिया कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, वर्ग अवयव हैं ऑफ सेम ऑर्डर्स, दोनों का ऑर्डर सेम है। तब सच दैट जबकि ए और बी को गुना करते हैं, बी और ए को गुना करते हैं और दोनों को गुना करने पे आई आता है, तब कहते हैं देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तब बी ए का इनवर्स है, उल्टा है, व्युत्क्रम है। इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, यानी इनवर्स मैट्रिक्स को ए इनवर्स से दिखलाते हैं, यानी बी मेरा हो गया ए इनवर्स। ऐसे ए ऊपर में माइनस हो,
एंड देन तब ए इज कॉल्ड, ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल, और तब हम कहते हैं ए व्युत्क्रमणीय योग्य है। ऑल्सो अगर बी बराबर ए इनवर्स लिखते हैं तो ऑल्सो मीन्स बी ए बराबर बी इनवर्स, यानी ए इज इनवर्स ऑफ बी, ए बी का उल्टा है। बी जब ए का उल्टा है तो ए भी बी का उल्टा है, यही समझ लीजिए, व्युत्क्रम में है। इसी को हिंदी में लिखे फिर से देख लीजिए। मान लिया कि ए और बी दो वर्ग अवयव हैं जिसका ऑर्डर समान है, वही चीज है सेम इंग्लिश का हिंदी। जबकि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, ए बी को गुना करे और बी ए को गुना करने पर आई, आई मीन्स क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वर्ग तादात्म्य अवयव, तब बी को ए का इनवर्स कहते हैं, अर्थात बी बराबर ए इनवर्स। और यदि बी ए का व्युत्क्रम है तो ए भी बी का व्युत्क्रम, जब ए बी का उल्टा है तो बी भी ए का उल्टा होगा। यही सेंट्रल थीम है, इसको जल्दी से लिखिए तब आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए। अब थोड़ा रिमार्केबल पॉइंट देखिए कि इसमें इन्वर्स निकालने में कुछ प्रोसेस होता है, आप लोग कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे आप जानते हैं एक्स पे पावर ए इंटू एक्स पे पावर बी कितना होता है, बेस जब सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, यानी एक्स पे पावर ए प्लस बी लिखते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी कि अगर ए इंटू ए इन्वर्स रहेगा तो कितना लिखिएगा, तो ए इंटू ए कोई मैट्रिक्स है और ए इन्वर्स है, तो ए इंटू ए इन्वर्स कितना होगा थोड़ा बतलाइए। तो यहाँ देखिए इस पे पावर तो कुछ नहीं है तो समझेंगे 1, तो 1 प्लस माइनस 1 तो 0 होता है, तो ए पे पावर 0 क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स में पावर 0, ये तो कुछ सेंस नहीं होता है। तो याद रखना है कि जब ए इंटू ए इन्वर्स रहेगा तो आपको कुछ नहीं लिखना, आई लिख देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कि आप जानते हैं कि अगर इस पे पावर 1 है और इस पे पावर -1 है तो 1 - 1 0, यानी कोई भी संख्या पे पावर अगर 0 होता है तो 1, मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 के तरह काम करता है। तो इसीलिए ए इंटू ए इन्वर्स आई। जब आपसे पूछेगा ए इन्वर्स इंटू ए तब क्या जवाब दीजिएगा, तो भी आई, क्या कि देख लीजिए बेस सेम है, पावर जुटेगा, -1 + 1 0, यानी कोई भी संख्या कोई भी मैट्रिक्स पे पावर 0 तो इसको मैथमेटिकल वे में समझना तो वो 1 होगा, 1 मैट्रिक्स के लिए आई होता है, इसीलिए हम लिख देते हैं ए इंटू ए इन्वर्स भी आई, ए इन्वर्स इंटू ए भी आई। अगर आपसे पूछेगा बताइए एक्स इन्वर्स एक्स कितना होगा तो क्या जवाब दीजिएगा, सेम आई। एक्स इंटू एक्स इन्वर्स जब पूछेगा तो भी आप जान रहे वही सेम चीज है, आई। तो याद रखना है जब भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर इन्वर्टेबल है तो ए इंटू ए इन्वर्स आई होगा, या ए इन्वर्स इंटू ए भी आई ही होगा। एक रिमार्केबल पॉइंट। दूसरा रिमार्केबल पॉइंट क्या होता है, ए को जब आई से गुणा करते हैं तो क्या होता है, हम बतलाएं मैट्रिक्स के लिए 1 आई के तरह काम करता है। क्या कि आप आई में जानते हैं क्या क्या होता है, 1 0 0 1। जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आई से गुणा करते हैं तो आप देखिएगा वही आ जाता है, यानी ए ही आ जाता है। करके देख लीजिएगा, हम बता चुके हैं पीछे बैक क्लास में। तो ए को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो ए ही आएगा, और जब आई को ए से गुना करेंगे तो सेम आई ए ही होगा। जैसे 5 को 1 से गुना करते हैं तो 5 होता है, और 1 को 5 से गुना करते हैं तो भी 5 होता है। ठीक उसी तरह मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में इन्वर्स जो आई जो है वो 1 के तरह काम करता है, यानी ए को जब आई से गुना करेंगे तो ए होगा, आई को ए से गुना करेंगे तो भी ए होगा। ये दोनों बहुत रिमार्केबल है, याद रखना है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में लिख लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ए इंटू ए इन्वर्स आई, ए इन्वर्स इंटू ए भी आई। और ए को जब आई, जैसे अगर आपसे पूछ दे कोई मैट्रिक्स टी है, इसको आई से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, अब जान रहे हैं टी, जो मैट्रिक्स है उसको आई से, अगर आपसे पूछ दे ए इनवर्स इंटू आई क्या होगा तो क्या जवाब दीजिएगा, ए इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस मैट्रिक्स से गुना करेंगे जो मैट्रिक्स था वही हो जाएगा, यानी ए इनवर्स। इसको भी लिख लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वही चीज है यहाँ जो लिखा है, तो इसको और इसको जरूर लिख लीजिए, ये ए इनवर्स
इंटू आई बराबर ए इनवर्स। तो जल्दी से लिखिए, तब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है। जल्दी से लिख लीजिए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसमें हम प्रूव कर रहे हैं ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। प्रूव दैट, सिद्ध करे कि ए बी का इन्वर्स क्या है, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसको प्रूफ करना। कैसे प्रूफ करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। यानी आपको कहीं अगर दिया हुआ है ए बी का इन्वर्स, तो आप उससे पूछेगा बताइए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स कितना होगा, तो उसी के बारे में भी प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। यहाँ पे प्रूव दैट लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ उसके नीचे में लिखे हैं, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स, ए बी ये है, इंटू ए बी का इन्वर्स बराबर क्या होता है, आई। देख लीजिए, जैसे x इंटू एक्स इन्वर्स क्या होता है, आई, आप जानते हैं। उसी तरह सेम ए बी मेरा x, तो ए एक्स इंटू एक्स इन्वर्स, ए बी को अगर x मान लीजिएगा तो ये भी x और ये भी x, इस पे इन्वर्स है तो x इंटू एक्स इन्वर्स आई होता है, जैसे आप जानते हैं। तो इसीलिए ये आपका ए बी है और ये बी का इन्वर्स है, तो आई आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। प्री मल्टीप्लाइंग क्या होता है, पहले, यानी दोनों ओर पहले ए इन्वर्स से गुना करने पर। यहां लिख चुके हैं, दोनों ओर, इसको हिंदी में लिखा हुआ है, दोनों ओर पहले ए इन्वर्स से गुना करने पर। ए इन्वर्स पहले का अर्थ क्या हुआ, प्री, प्री मीन्स होता है पहले, पोस्ट, जैसे आप ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट मीन्स हो गया बीए, उससे पहले आता है प्री ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएट से पहले प्री, यानी इंटर को प्री ग्रेजुएट बोलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट क्या हुआ, जो ग्रेजुएट के बाद वाला, यानी पीजी, एमए। जस्ट लाइक उसी तरह है, गुना करना है, जैसे 4 है, इसके आगे में 3 गुना लिखे तो पहले लिखे इसलिए प्री मल्टीप्लाइंग हो गया। अगर इसी में लिख देते 4 गुना 5, 4 है और इसमें हम गुना करते 5 से आगे किए तो ये हो गया पोस्ट मल्टीप्लाइंग। तो यहाँ जब भी आपको दोनों ओर किससे गुना करना है, ए इन्वर्स से, तो प्री मल्टीप्लाइंग। प्री मल्टीप्लाइंग का क्या हुआ, इसके देख लीजिए, ये जो है ये आपका लिखा हुआ है, इसके पहले किससे गुना किए, ए इन्वर्स से। देख लीजिए दोनों में इससे पहले है, ए इन्वर्स इसमें भी है और या ए इन्वर्स यहाँ पर भी है, तो ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो गया, आई, जान रहे हैं आप, आई होता है, इंटू बी, और ए बी का इन्वर्स तो होल इन्वर्स तो दिया ही है, और ए इन्वर्स इंटू आई क्या होता है, ए इन्वर्स। अब यहाँ देखिए, आई को जब बी से गुना करेंगे तो क्या होगा, आई को जब बी से गुना करेंगे तो बी होगा। आप पढ़ चुके हैं, जब ए को आई से गुना करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए, ये अभी जस्ट हम आपको बतलाए हैं पीछे। तो इसीलिए आई को जब बी से गुना करेंगे तो बी होगा, जो ए इंटू आई होगा वही आई इंटू ए होगा। तो यहाँ पर भी आई इंटू बी मेरा क्या हो गया, आप जान रहे हैं, आई इंटू बी होता है बी, इसीलिए आई इंटू बी के जगह हम लिख दिए बी, और यहाँ ए बी का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स, कि ए इन्वर्स को आई से गुना किए तो ए इन्वर्स आ गया। ये भी होगा, ये भी आप जान रहे हैं, ए इन्वर्स को आई से गुना करेंगे तो ए इन्वर्स ही होगा, कि आई जिससे गुना होता है वही का वही हो जाता है, 1 के तरह ये ट्रीट करता है, ये ऑलरेडी जानते हैं। अब देखिए अगेन, प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, अगेन मीन्स क्या हुआ, पुनः
पहले बी इनवर्स से दोनों ओर गुना करने पर पाते हैं। अब पहले दोनों ओर किससे गुना किए, ए इनवर्स से। अब क्या कर रहे हैं, दोनों ओर पहले, बाद में नहीं, पहले बी इनवर्स से गुना करने पर, इसीलिए लिखे हैं पहले। प्री मीन्स होता है पहले। तो देख लीजिए इसके ठीक पहले लिखे हैं, यहाँ देखिए ये लिखे इसके ठीक पहले बी इनवर्स है, और इसमें भी देखिए इसके ठीक पहले लिखे बी इनवर्स। ये नहीं कि इसमें इधर कर दिए बी इनवर्स, इसमें इधर कर दिए बी इनवर्स, नहीं, वो पोस्ट मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। तो प्री मल्टीप्लाइंग का अर्थ हुआ, अगर गुना होगा प्री मल्टीप्लाइंग तो दोनों ओर होगा। तो इसके ठीक पहले मेरा बी इनवर्स हुआ, तो इसमें भी इसके ठीक पहले बी इनवर्स होगा। देख लीजिए अब यहाँ बी इनवर्स इंटू बी तो आई होता है, जान रहे हैं आप, लिखा चुके हैं कि ए इनवर्स इंटू ए आई होता है ऑलरेडी, ये सब हम करवा चुके हैं इसको, ये दैट इज रफ। तो बी इनवर्स इंटू बी आई हो गया, और यहाँ आई इंटू ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब जानते हैं आई इंटू ए बी इनवर्स, आई को जब किसी से गुना करते हैं तो वही आ जाता है। तो इसीलिए आई को जब ए बी इनवर्स से गुना किए, दिस इम्प्लाइज ये मेरा आ गया ए बी इनवर्स और बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, प्रूव हो गया। तो आप जब भी ए बी का इनवर्स लिखिएगा तो उसको लिखिएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। उसी तरह जैसे ट्रांसपोज में लिखते थे ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी डैश इंटू ए डैश, उसी तरह ए बी का इनवर्स को लिखेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जल्दी से इसको लिखिए तब आगे बढ़ेंगे। लिखिए अब यहाँ देखिए अगला क्या कह रहा है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी हिंदी में इसका हो गया आव्यूह का व्युत्क्रम, यानी मैट्रिक्स का उल्टा व्युत्क्रम किसके द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा। यानी यहाँ पे जो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है किसके द्वारा, एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन तो आप लोग पढ़ चुके हैं, 2 तरह का होता है, मुख्यतः 6 तरह का होता है, जिसमें 3 रो के कारण और 3 कॉलम के कारण। हम जब भी अब सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसमें यूज करेंगे रो के अनुसार, कॉलम के अनुसार नहीं करेंगे। आप चाहे रो के अनुसार कीजिए या कॉलम के अनुसार कीजिए, दोनों के अनुसार नहीं करना है। दोनों के अनुसार कीजिएगा तो कभी भी इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो इन जनरल हम जो यूज करेंगे रो के अनुसार एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए इन्वर्स निकालेंगे। तो यहाँ देखिए कि इसका इन्वर्स निकालने का क्या टेक्निक है। कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम यानी इन्वर्स निकालने का प्रोसेस बता रहे हैं। देखिए आप जानते हैं ए बराबर आई इंटू ए, पढ़ चुके हैं अभी जस्ट, कि कोई भी मैट्रिक्स को जब आई से गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स उतर जाता है, यानी ए आई इंटू ए को हम ए लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको आई को बना देना है, क्या ए को क्या बना देना है, ए को आई बना देना है, ए को आई को नहीं, ए को आई बना देना है। और ये ए वही का वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ए को आई बनाना है, ए वही का वही रहेगा, तो ऑटोमेटिक आई जो है ए इन्वर्स हो जाएगा। कहिएगा कैसे बनेगा, जब इसमें एलिमेंट्री प्रोसेस ऑपरेशन का यूज करेंगे, देखिएगा तो जो इसमें यूज करेंगे वही चीज यहाँ पर भी यूज करना है। तो ये अगर धीरे धीरे आई बनेगा तो ये मेरा ए इन्वर्स बन जाएगा, और यही आंसर हो गया इन्वर्स, यानी ए का इन्वर्स निकालने का तरीका ये हो जाएगा। समझ में आया। तो हम जब भी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे सबसे पहले लिखना है ए बराबर आई इंटू ए। अब ए को आपको बनाना है क्या, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, या 3 ऑर्डर वाला रहेगा तो उसका भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना जानते हैं। तो ए जब आई बन जाएगा, और ए तो ए ही रहेगा, इसको छूना नहीं है, तो आई क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स। यही हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन के तहत हमारा इन्वर्स निकालने का रूल। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ देखिए इन्वर्स बनाने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक संक्रियाएं रो के अनुसार लेंगे। हम बहुत कॉलम के अनुसार चलता है, लेकिन हम चलेंगे रो के अनुसार। आप जब भी इन्वर्स बनाइएगा तो रो का यूज करना है। रो में भी 3 रूल आता है और कॉलम में भी 3 रूल आता है।
तो आप दोनों का यूज नहीं कीजिएगा, या तो रो का या कॉलम का। हमारे हिसाब से रो का यूज करना सिंपलेस्ट है। अब देखिए यहाँ रो का यूज कैसे करेंगे, उसमें हम बताए थे पहला रूल इंटरचेंज रूल, अदला बदली का नियम। एक ये भी ऑपरेशन बताए थे, ये फर्स्ट ऑपरेशन था, देख लीजिए बैक में। तो इंटरचेंज रूल, अदला बदली का नियम क्या है, जो अपना स्थान है एक दूसरे का स्थान बदल लेता है। देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 2 8 और R1 इंटरचेंज R2, यानी R1 R2 आपस में स्थान को बदलेगा। R1 क्या है ये और R2 क्या है ये, इसमें R3 का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं R3 नहीं लिखा हुआ कि R3 क्या करे। तो आपको अदला बदली किस में करना है, R1 R2 में। तो जहाँ R1 है वहाँ R2 और जहाँ R2 है वहाँ R1 दे दीजिए, यानी 1 2 3 के जगह 4 5 6 दे दीजिए, इसको डाल दीजिए और इसको यहाँ पे डाल दीजिए। यानी कौन बदला आपस में, R1 और R2 आपस में बदल गया। देख लीजिए पहले ये R1 1 2 3 था, अब R1 क्या हो गया इसमें 4 5 6, यानी R2 वाला अपना स्थान बदल लिया और R1 वाला अपना स्थान बदल लिया। जो अब R1 में है यहाँ देखिए R2 में आ गया, और जो R2 है इसी को अदला बदली का नियम कहते हैं। जहाँ जो है उसको आपस में अदला बदली करना। जैसे एक एग्जांपल ये देखिए 2 3 4 5 7 9 1 2 3 है, यहाँ क्या लिखा हुआ R2 इंटरचेंज R3, यानी किसमें अदला बदली करना है, दूसरा रो और तीसरा रो। पहला रो को इससे कोई लेना देना नहीं, तो पहला रो को अगर लेना देना नहीं है तो आप पहला रो को ऐसे लिख दीजिए 2 3 4, क्या कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो पहला रो वैसे आ गया। अब इसी दोनों को आपस में अदला बदली कर देना है। जो दूसरा रो है उसको पहला बना दीजिए, जो दूसरा रो को तीसरा, तीसरा रो को दूसरा बना दीजिए। यानी देख लीजिए 5 7 9 है, उसको तीसरा रो और ये आपस में अदला बदली करेगा। यानी अब क्या बन जाएगा, ये 1 2 3 और 5 7 9। देख लीजिए दूसरा रो क्या बन गया, अब तीसरा रो बन गया इसमें, और तीसरा रो इसमें दूसरा रो बन गया। तो यही दोनों आपस में अदला बदली। देख लीजिए यहाँ पे ठीक है 5 7 9 तो 1 2 3, देखिए जस्ट अपोजिट आ गया। इसी को बोलते हैं अदला बदली का नियम, फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन थ्रू रो के अनुसार हम चल रहे हैं, कॉलम के अनुसार भी होता है लेकिन रो के अनुसार। तो अदला बदली का नियम आप 100% समझ गए होंगे। जिस दो रो को अदला बदली करना है बस उसी को आपस में अदला बदली कर देना, उसके बाद जो रो जहाँ है वहीं रहेगा। जैसे इसमें भी देखिए, इसमें क्या है R1 और R2 अदला बदली किया, R3 वही का वही है। इसमें कौन अदला बदली किया, R2 और R3, R1 जो है वही है। यही इसी को बोलते हैं अदला बदली का नियम। जल्दी से लिखिए तब आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा नियम क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। दूसरा नियम में कह रहा है कि R1, दूसरा रूल आप लोगों को बतलाए थे कि R1 अगर कोई कांस्टेंट है उसको उसी रो से गुना कर देना है, तो जो बदलाव आएगा उसी को हम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। यानी R1 में चेंजिंग कैसे होगा 3R1, R2 में चेंजिंग कैसे होगा 4R2। अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखिएगा ये बताइए। ये दूसरा ऑपरेशन का रूल है कि कोई भी रो है उसमें बस जो कांस्टेंट है बस उसी रो में गुना करना है और तीसरा चौथा रो नहीं आएगा। जैसे R1 लिखे हैं तो यहाँ पर भी R1 ही रहेगा, और कोई कांस्टेंट हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 5/7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो रो है वही यहाँ पर भी आएगा। ये दूसरा रूल है। यहाँ जो R2 है तो यहाँ भी R2 ही आएगा। अगर यहाँ R3 लेंगे तो यहाँ भी R3। कांस्टेंट ये कुछ भी हो सकता है, 4 5 10 25। ये दूसरा रूल आता है रो के अलोंग जो निकालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन इन्वर्स निकालने में। तो इससे आप अगर दूसरा रूल का यूज करना रहेगा, इसमें जोड़ना और घटाना कुछ नहीं है। R1 है, इसमें 3R1 5R1, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 1/5R1। कांस्टेंट को सिर्फ गुना कर देना उसी रो में, जो रो यहाँ ले रहे हैं बस उसी रो में गुना करना, ये याद रखना। तो यहाँ देखिए R1 के लिए क्या चेंजिंग हो रहा है, अब R1 में आपको कितना गुना करना है 3,
तो वो जो चेंजिंग आएगा, वो चेंजिंग करने के बाद क्या आएगा, देखिए लिखिए, देखिए यहाँ R1 में कितना गुना करना है 3 से, R1 है क्या 1 2, इसमें 3 से गुना कर देना है, यानी 1 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 3, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6। जस्ट देख लीजिए, R1 क्या है 1 है, तो 3 गुना 1 3 हो गया। फिर यहाँ क्या 2 है, उसी R1 में ही है, 3 गुना, यहाँ 3 तो फिक्स्ड है, तो 3 गुना 2 6, देखिए, और यहाँ 3 4 आ गया। ये दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है। ठीक उसी तरह अगर R2 यहाँ किस में चेंजिंग होगा, तो इसमें कहीं है R1 या R3 का चर्चा नहीं है, तो R2 में चेंजिंग होगा। कैसे चेंजिंग होगा, 4 से गुना करने पर। अब बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ जब हम लिखने का समय आएगा किस में लिखेंगे, किसमें 4 से गुना कीजिएगा, R2 में। तो R1 और R3 को वैसे का वैसे लिख देना है, चेंजिंग होगा R2 में। तो R1 तो आपका 1 2 3 है, लिख दिए 1 2 3। अब यहाँ देख लीजिए R2 तो ये है ना, इसी में 4 से गुना होगा, तो क्या आएगा थोड़ा बतलाइए, 4 है R2, तो R2 में क्या क्या एलिमेंट आता है, 3 2 और 5, सबको 4 से गुना कर देना, 4 3 12, फिर क्या आएगा 2, तो 4 गुना 2 8 आ जाएगा, फिर क्या है 4 गुना 5 20 आ जाएगा, हो गया। और यहाँ 4 7 1, जो जैसे है का कि R1 और R3 के लिए कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ देखिएगा तो थोड़ा ध्यान से आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ R1 किसमें चेंजिंग हो रहा है, R1 में कैसे 3 से गुना कर रहे हैं, यानी पहला रो में 3 से गुना करके नया मैट्रिक्स बन गया। उसी तरह इस मैट्रिक्स में R2 किसमें चेंजिंग कर रहे हैं, R2 में। R2 में चेंजिंग कैसे होगा, R2 में यहाँ लिखा हो, ये कोई जरूरी नहीं कि 4 ही हो, 5 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, उस हिसाब से काम करेंगे। तो R2 के लिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ये लिए हैं, तो ये नहीं समझिएगा कि 4 एकदम नेसेसरी है 4 ही लेंगे। तो R2 के लिए यहाँ 4 R2 लिखा हुआ है, यानी R2 में चेंजिंग कैसे होगा, R2 में आपको गुना कर देना है 4 से। तो देखिए R1 तो ये है, R2 ये है, R3 ये है, तो R2 क्या है 3 2 5, तो ना तो R1 में कोई चेंजिंग होगा ना R3 में कोई चेंजिंग होगा। देख लीजिए R1 भी वही लिखे हैं 1 2 3, R1 लिखे हैं 1 2 3, R2 में लेकिन चेंजिंग होगा कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए R2 यहाँ भी R2 है, यानी R2 में 4 से गुना कर देना, यानी 4 3 12 4 2 8 4 5 6 20, देख लीजिए। और R3 जैसे वैसे उतर गया, यही है। तो पहला ऑपरेशन सिंपल, दूसरा ऑपरेशन सिंपल, तीसरा ऑपरेशन जब देखेंगे थोड़ा टिपिकल है इस दोनों से। जल्दी से इसको लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे कि बताएंगे अगला ऑपरेशन कैसे होगा। अब यहाँ देखिए तीसरा ऑपरेशन जो आपको मिलेगा इस टाइप का मिलेगा। डिफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं है, डिफिनेशन को समझने से फायदा है, यानी उसके हम सिंबॉलिकली वे में अगर पकड़ लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो पहला ऑपरेशन तो इंटरचेंज रूल हो गया, R1 एक दूसरे के तीर मारते हुए दिखा दिए। दूसरा में क्या दिखाए थे, R1 जो है वो किससे गुना हो रहा था, R1 किससे गुना हो रहा था, कोई भी ये R1 लिए तो उसी को उससे गुना कर दिए, 4R1 5R1, ये दूसरा ऑपरेशन हो गया। तीसरा ऑपरेशन जो आता है ये लास्ट और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसमें बच्चा फंस जाता है। तो ये ऑपरेशन में अगर यहाँ लिखे R1, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ R1 लिखे तो यहाँ पर भी R1 लिखिएगा। इसमें जो यहाँ लिखे वही यहाँ लिखना है, इसमें ना तो गुना करेंगे ना भागा करेंगे, ना घटाएंगे ना जोड़ेंगे, ये जैसे यहाँ उतरा उसे ही यहाँ उतरेगा। 100% याद रखना कि R1 यहाँ लिखे तो R1 यहाँ प्लस, अब यहाँ जो लेंगे ये जो ले लिए हैं वही चीज़ नहीं लेना यहाँ। अब इस R1 से अलग कुछ भी ले सकते हैं, R2 ले सकते हैं, R3 ले सकते हैं, R5 ले सकते हैं अगर 5 रो वाला रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा तो, लेकिन आप R1 यहाँ नहीं लीजिएगा।
यहाँ R1 लिए तो यहाँ भी R1। अब यहाँ पे कोई दूसरा रो लीजिएगा, उसको किसी कांस्टेंट से आप गुना कर सकते हैं। 2 से गुना किए, 3 से गुना कर सकते हैं, 7 से गुना कर सकते हैं, 1/7 से गुना कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मेरा ऑपरेशन आते चला जाएगा। अब यहाँ देखिए, जस्ट उसी तरह लिखे हैं R2, तो यहाँ जो R2 लिखे हैं बस वही R2 यहाँ पर होना चाहिए। जो ये लिखा बस वही होना चाहिए। इसमें किसी तरह का ना तो गुना करेंगे ना भागा करेंगे। अगर इसमें गुना किए या भागा किए तो समझ जाइए आपका ऑपरेशन गलत हो गया। तो याद रखना है कि R2 या अगर यहाँ R3 रहता तो यहाँ भी R3 लिखते, उसके बाद अलग कुछ भी ऑपरेशन दे सकते हैं। यहाँ 3R1 लिखे, आप यहाँ 5R2 भी R2 है तो R2 नहीं देना है, 5R1 लिख सकते हैं, 5R3 लिख सकते हैं, 5 अगर R4 है तो R4 भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको इन जनरली R1, R2 और R3 ही मिलेगा, 4, 5 मिलेगा ही नहीं। इसलिए अगर ये R2 है तो यहाँ आप R1 लिख सकते हैं या R3 लिख सकते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट जब भी गुना होगा या भागा होगा ऐसा भी मिल सकता है। मान लीजिए R3 लिखा हुआ है तो तुरंत यहाँ पे R3 लिख दीजिए, और यहाँ आप -1/7। अब यहाँ आपको R3 नहीं लिखना है, क्योंकि R3 यहाँ भी लिखे, यहाँ भी लिखे, यहाँ नहीं लिखना। तो इस ऑपरेशन में R3 छोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं, R1 नहीं लिखिएगा R2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये तीसरा ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन को अगर आप समझ गए तो समझिए कि फिर आपका सवाल फिनिश्ड हो गया। इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा। हम एक एक सवाल को बनाएंगे और ईजीएस्ट वे में बनेगा। इस चैप्टर को बहुत स्टूडेंट नहीं बनाता है, छोड़ के निकल जाता है। और वैसे स्टूडेंट को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में दिक्कत होता है। जब प्रूफ दैट वाला प्रॉब्लम आता है तो वहाँ दिक्कत करता है। तो इसीलिए आप सबसे पहले इसको अच्छी तरह समझने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ देखिए, मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 3 4। आपको बताना है कि ये बताइए कि यहाँ पे कितना लिखेंगे। यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन, प्रारंभिक संक्रियाएं करके कितना लिखेंगे। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, हड़बड़ाना रत्ती भर नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, किसमें चेंजिंग होगा, सबसे पहले ये देखना है। तो चेंजिंग क्या R1 में होगा, R1 यहाँ भी लिखा हुआ, R1 यहाँ भी लिखा हुआ, R2 यहाँ लिखा हुआ है। तो कहाँ किसमें चेंजिंग होगा, तो आप देख लीजिए, तीर के पहले भी R1 है, तीर के बाद भी R1 है, 2 बार R1 है, इसी में चेंजिंग होगा। ये R1 में जनरली आप तीर के पहले जो देखते हैं उसी में चेंजिंग होता है, यानी R1 में चेंजिंग होगा। अगर यहाँ पूछेगा किसमें चेंजिंग होगा तो आप बता सकते हैं किसमें चेंजिंग होगा। तीर से पहले देखिए क्या है, R2, यानी R2 में चेंजिंग होगा। बस यही ट्रिक है पकड़ने का। अब चेंजिंग कैसे होगा इसको देखना है। चेंजिंग तो समझ गए कि किसमें चेंजिंग होगा, R1 में। चेंजिंग में बदलाव, परिवर्तन। अब कैसे परिवर्तन होगा, किसमें, कौन सा ये R1 है, तो R1 में परिवर्तन कैसे होगा इसको देखना। देखिए आप कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप देखिए, R1 तो आपका ये है और ये R2 है, दोनों क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। R1 में क्या क्या आता है, 1 आता है और 2 आता है। पहले क्या आता है, 1, तो यहाँ 1 लिख दिए, 2। अब इसका R2 क्या होगा, तो R2 तो ये है, R1 में पहला क्या देखिए ये, तो इसका ये आ जाएगा, देख लीजिए, यानी यहाँ लिखेंगे 2 × 3, यानी ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 6, यानी 7, यानी यहाँ पे आप देखिएगा 7। अब देखिए, फिर आप इसी रूल का यूज कीजिएगा। किसमें चेंजिंग हो रहा है, R1 में। चेंजिंग किसमें है, R1 में। यहाँ पे तीर के पहले जो आता है वही उसी में चेंजिंग होता है और किसी में चेंजिंग नहीं होता है। तो आप R2 को आराम से लिख सकते हैं, 3 4 वही रहेगा, इसमें नो चेंजिंग। चेंजिंग जब भी होगा R1 में। अब यहाँ कैसे लाएंगे एलिमेंट, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। फिर इसको अगर हम हटा दें और यहाँ पे इसको तो देख लिए इससे मेथड से, अगर उसी तरह यहाँ पर अगर हमको तो यहाँ लाना है, देख लीजिए, यहाँ लाने के लिए तो यहाँ
फिर R1 में देखना होगा, R1 कितना है 2 है, प्लस 2 इंटू R2 कितना है देख लीजिए, ये अगर 2 है इसके ठीक नीचे वाला देखेंगे, ये है तो ये नहीं देखेंगे, ये अगर है तो इसका नीचे R2 ये हो गया, ये R1 है तो इसके नीचे वाला ये R2 हो गया, तो क्या लिखेंगे 2 गुना 4, 2 4 दूना 8 10 आ गया, दैट इज सिंपल। तो समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इस ऑपरेशन को किए। एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा इस पर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है कि हमको फिर यहाँ लाना है, कितना आएगा, तो सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन दिया हुआ है, इसके तहत आपको लाना है, यानी किस में चेंजिंग होगा। तो आप देख रहे हैं तीर के पहले क्या दिया हुआ है, तीर के पहले R2 है, यानी R2 में चेंजिंग होगा, यानी R2 में चेंजिंग होगा, R1 में चेंजिंग नहीं होगा। तो R1 जैसे है वैसे उतार दीजिए, R1 जैसे था वैसे उतर गया, क्या कि R1 में किसी तरह का चेंजिंग नहीं हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है किसमें, R2 में। अब कैसे चेंजिंग करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए, R2 तो ये है, ठीक है, और R1 क्या है, R2 ये है और R1 ये है। अब आपको थोड़ा आराम से पकड़ना है, हड़बड़ाना रत्ती भर नहीं है। देखिए यहाँ R2 में कई एलिमेंट है, 4 5, तो पहले 4 लेंगे, जो पहले से आता है उसी हिसाब से लेंगे। तो R2 में पहले 4 लीजिए, 4 लिख दिए, प्लस 3 इंटू R1 कितना है, R1 ये है ना, इसका पहला, इसके पहला से देखेंगे तो 3 इंटू R1 देख लीजिए, ये 2 से गुना हो जाएगा, इसके ठीक ऊपर वाला R1 होता है, ये नहीं कि R2 ये है तो इसका R1 ये हो जाएगा, नहीं, इसका R1 ये होगा। तो देख लीजिए 4 लिखे प्लस 3 इंटू 2 लिख दिए, कितना आ गया देखिए, तो 4 और 6 10, यानी 10 आ गया। अब देखिए दूसरा रो में चेंजिंग हो रहा है, पहले 4 था अब 10 हो गया। फिर उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, 4 का काम तो हो गया, अब 5 का काम करेंगे। फिर यहाँ देख लीजिए फिर क्या क्या आएगा, R2 5 है प्लस 3, जैसे इसमें लिए 3, और R1 क्या हो जाएगा, R2 मेरा कितना है, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ R2 इसका तो निकाल लिए, अब R2 5 है तो लिख दिए 5 प्लस 3, और इसका R1 क्या लेंगे, ठीक ऊपर वाला, यानी 3। देख लीजिए R2 का 5 लिए प्लस 3, और R1 कितना है इसका, इसके ठीक वाला R1 होता है, ये अगर R2 में आता है तो ये R1 में ना आता है, इसका ये दूसरा एलिमेंट है तो इसका भी ये दूसरा एलिमेंट लेंगे, तो ठीक इसके ऊपर में कितना है 3 है, तो 3R1, 5 और जोड़ 9, 3 3 9 9 5 14, यानी 14 हो गया। यानी कहने का अर्थ है ये एलिमेंट्री ऑपरेशन इस तरह निकल जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, कैसे एलिमेंट्री, ये ऑपरेशन जब आपके समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी तरह के सवाल को आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कैसे हम बताते हैं, लेकिन ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्या किए हम पहले, किसमें चेंजिंग करना है, R2 में, तो R1 को इसे उतार दिया। अब R2 को चेंजिंग करेंगे तो R2 तो 4 5 है, तो इसके जगह R2 कैसे चेंजिंग होगा, R2 4 लिख दिया प्लस 3 इंटू R1 क्या हो गया इसका ठीक ऊपर वाला, तो 3 दूना 6 4 10। फिर उसी तरह यहाँ R2 अब आप क्या आ रहा है 5 प्लस 3 इंटू R1 3 है, तो 3 3 9 9 5 14, तो देखिए 14। अब इसको जल्दी से लिख लीजिए, इस पे एक सवाल बताते हैं तो अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए अब देखिए ये एक्सरसाइज 3.4 का पहला नंबर सवाल है। क्या कहता है यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, लेट नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ 1 - 1 2 3,
इसका इन्वर्स निकालना। देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है फाइंड द इन्वर्स थ्रू एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए, यानी इसका इन्वर्स निकालिए अगर संभव हो तब। तो कैसे निकालेंगे इन्वर्स? आप जान रहे हैं, इसको हम लिखते हैं ए आई इंटू ए। आप जान रहे हैं क्या होता है? ए होता है। आई को किसी भी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स हो जाता है, यानी आई इंटू ए। अब हम आपको बताए थे इन्वर्स निकालने का प्रोसेस में ए को किस में बदलते हैं? आई में। ए वही का वही रह जाता है, तो क्या चेंजिंग कर जाता है? ए जब आई बनेगा तो आई क्या बन जाएगा? ए इन्वर्स। ए इन्वर्स, यही आपका आंसर है, यही इन्वर्स हो गया। तो उसी तरह इसमें कह रहा है ए का इन्वर्स निकालिए। कैसे निकालिएगा? तो यहाँ हम पहले लिखे ए बराबर आई है। अब आप इस रूल को फॉलो कीजिए। इसको क्या बनाइएगा? ए को आपको क्या बनाना है? तो ध्यान से देखिए, ए बराबर अगर यहाँ लिखते हैं आई ए, तो ए को क्या बनाना है? आई। और आई क्या बन जाएगा? अपने आप ऑटोमेटिकली ए इन्वर्स। और यहाँ तो ए है। आप ये भी जानते हैं ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है? आई होता है। ये ऑलरेडी हम लिखा चुके हैं, देख लीजिए। ए इन्वर्स इंटू ए, तो ऑटोमेटिकली आई हम लिख, यहाँ पर भी आ गया। तो कहने का अर्थ है जब ए को आई बनाएंगे तो आई अपने आप ए इन्वर्स बन जाएगा और ए जैसा है वैसे रहेगा। इसको कैसे प्रोसीड करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है? ए बराबर आई है। इसको अब निकालते हैं। ए आपका है क्या? 1 -1 2 3। और आई क्या है? आई का हम जानते हैं 1 0 0 1 इंटू ए लिखेंगे। अब आप सबसे पहले देखिए इसमें बनाइएगा क्या? इसको बनाना है क्या? आई, यानी 1 0 0 1। इसको बनाना है, यानी इसको बनाना है। इसको क्या बनाना है? आई। यही ये वाला टर्म को, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको आई बनाना है। देखिए वो आई का पहला आता है 1 0 1, तो यहाँ पर 1 तो है ही ऑलरेडी, ये 1 है ना। इसको आपको क्या बनाना था? 1 है। यहाँ देख लीजिए ये ए क्या बना रहे हैं? आई ना। तो ए का इसका जो है पहला टर्म को बनाना है, पहले आपको 1 देख लीजिए। यहाँ 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसीलिए आपको बनाने का जरूरत नहीं है। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? ऐसे नहीं जाएंगे हम, जो जाएंगे ऐसे जाएंगे, पहले ऐसे कॉलम की तरफ। तो इसके बाद क्या आता है? 0। अब इसको हमको 0 बनाना है। देख लीजिए इसको क्या बनाना है? 0। 0 कैसे बनाएंगे? थोड़ा ध्यान से देखिए। ये क्या है? कैमरा रो में है, तो आप ऑटोमेटिक जान रहे हैं ये सेकेंड रो में है, लिख दिए सेकेंड रो। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको कितना लाना है? 0। जब आपको 0 दे दे तो आप दिमाग में हमेशा रखिए तीसरा रूल, R1 प्लस R2 कैसे गुना करें या घटा करके लिखें। तो आप देख लेते हैं यहाँ मतलब एडिंग होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, यानी घटेगा। देख लेते हैं। तो ये किस रो में है? R2 में। R2 में क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखिए। ये R2 है, यहाँ जो लिखे हैं बस वही चीज़ यहाँ लिख देना है, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब यहाँ देखिए ये R2 है तो 2 हो गया। अब यहाँ उसके ठीक ऊपर में कितना है? 1 है। 2 को 1 से घटाएंगे R3 सॉरी, ये तो 2 ही रो है, R1 और R2, तो R1 लिखेंगे। अब देखिए R2 कितना है? 2 है, 2 है। और R1 कितना है? 1 है। क्या 2 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा? कभी नहीं। अगर आपका ये कितना है? 2 है, इसमें कितना से गुना कर दिया जाए तो घटाने पे 0 हो जाएगा। R1 कितना है? 1 है। 1 में कितना गुना कीजिएगा? जो 2 हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं इसमें हम अगर 2 से गुना कर दें, किसमें? R1 में, तो दोनों का लेवल सेम आ जाएगा। अब घटा देंगे तो 0। तो देख लीजिए यहाँ क्या लिखेंगे? 1 -1। अब यहाँ देखिए R2 कितना है? इस ऑपरेशन के तहत चल रहा है हमको। R2 कितना दिया हुआ है?
2 माइनस 2 और R1 कितना हो जाएगा, इसका R1 तो ये है 1, यानी 2 माइनस 2 कितना होगा 0। देखिए यहाँ आप इजीली में 0 लिख सकते हैं। अब आप देखिए सिर्फ यही तो नहीं है, ये भी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो इधर आ जाए इससे मतलब नहीं है, इसका हमको लाना था 0, ताकि देख लीजिए 1 है 0 आ रहा है उसी प्रोसेस में। तो अब यहाँ कितना आएगा देख लीजिए, इसी प्रोसेस का यूज करते हैं, कितना आएगा थोड़ा ध्यान से देखिए। R2 कितना है, एक तो 2 था, अब दूसरा है 3 माइनस 2 और R1 कितना है, R1 ठीक इसके ऊपर में है -1, कितना आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 5, यानी ये 5 आ गया। देख लीजिए क्लियर है। तो यहाँ 0.5 आ गया। अब यहाँ देखिए ठीक जो ऑपरेशन इसमें लगाए ठीक वही ऑपरेशन इसमें भी लगाएंगे। हम अभी कभी भी बताए थे और भी बता रहे हैं, इन्हें की ऑपरेशन कर दिए इसको वैसे उतार दिए नहीं। देखिए इसमें किसमें चेंजिंग किए R2 में, तो इधर वाला में भी R2 में ही चेंजिंग होगा। 1 माइनस 1 वैसे उतार दिए थे, इसमें भी 1 और 0 को जस्ट वैसे उतार देंगे, उतार दिए। अब आप देख लीजिए इसको हम मिटा सकते हैं, क्योंकि ये तो इसके लिए हम किए। अब देख लीजिए इसमें कैसे करते हैं। फिर यहाँ R2 इसके लिए देखना है। R2 क्या है, पहले ये R2 है ना, R2 में चेंजिंग होगा। R2 कितना है 0 है, तो 0 लिख दिए -2 और R1 कितना है, R1 ठीक इसके ऊपर में, तो 2 गुना 1 0 -2, 0 -2 कितना होगा -2, ऑटोमेटिक यहाँ -2 आएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए अब देखेंगे तो ये कितना है 1 -2, ये तो 1 हो गया ना। अब यहाँ देखिए 2 R1 अब ये ले रहे हैं R2 में 2 एलिमेंट है, एक 0 लेके किए, अब 1 लेके कर रहे हैं। तो R2 में 1 लिए तो -2 और इसका R1 क्या है 0, तो 1 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 1 में से 0 गया 1 आ गया। और ये जैसे लिखे थे वैसे लिख देना है, 100% जैसे लिखे थे वैसे लिख देना है। जल्दी से इसको लिखिए तब हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए। अब देखिए इसका अगला प्रोसेस क्या करते हैं। हमारा 1 0 आ गया। अब यहाँ क्या लाना है, फिर यहाँ पे आपको कितना लाना है 0 लाना है, आई बनाना है ना। आई तो आपका यही होता है 1 0 0 1, तो 1 0 आ गया। अब यहाँ आई बनाना है तो इसको तो 0 लाना हो। कैसे आएगा 0, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये -1 है ना, लेकिन -1 तो 0 होगा नहीं। तो देखिए ये किस रो में है, सबसे पहले ये वाच कीजिए। तो ये पहला रो में है तो इसलिए पहला रो लिख दिए। अब तीसरा रूल जो आपका यूज होता है उसको ध्यान से देखिए। तीसरा रूल में क्या कर रहा है, ये -1 है, यहाँ कितना है 5 है। क्या इस दोनों को जोड़ेंगे तो कभी 0 होगा, नहीं होगा। एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ भी माइनस है और यहाँ प्लस है, तो एक माइनस एक प्लस रहे तो आपको कभी भी घटाने से फायदा नहीं है, जोड़ने से फायदा है। अब यहाँ R1 लिखे हैं तो R2 आपको लिखना ही लिखना है। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है -1, यहाँ कितना है 5 है। अगर यहाँ 1 रहता तब ये -1 अब +1 क्या हो जाता 0, लेकिन यहाँ तो 5 है तो यहाँ कैसे 1 लाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ 1 लाना है, कैसे लाएंगे, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 लाने का सिंपलेस्ट तरीका है, याद रखिएगा। जैसे 7 यहाँ पे लिखल रहता तो 1 कैसे लाते, अब सिंपलेस्ट है 7 को 1/7 से गुना कीजिए। यहाँ 5 है तो कितना से गुना कीजिएगा 1/5, 1/5 से गुना कीजिए, देखिए 1 आता है कि नहीं। अब आप चलिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 रहता तो 1/4 कर देते हैं। 1 लाना है, जो संख्या उसी से भागा दे दीजिए।
जैसे 9 है, वो यहाँ 1 लाना है, तो क्या करेंगे, 9 है तो 1/9 से भगा देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए 5 से गुना कर दिए 1/5 में। अब देखिए यहाँ कितना है, अगला प्रोसेस किस रो में चेंजिंग होगा, तो फर्स्ट रो में। यहाँ फर्स्ट रो लिखा हुआ तो फर्स्ट रो में चेंजिंग हुआ, तीर के पहले जो है उसी में चेंजिंग। तो ये 1, ये इसमें रखिए 1 और 1/5। 1 के लिए R2 क्या हुआ, 0, तो 0 लिख दिए। ये R1 है ना, और ये R2 है, तो R1 1 है और R2 इसके लिए इसके ठीक नीचे वाला, तो 1/5 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा, 1/5 को 0 से किसी चीज़ से गुना करते हैं 0, यानी 1 आ जाएगा, यानी कितना, ये 1 ही होगा। फिर यहाँ R1 कितना है मेरा, -1 है, प्लस 1/4, और R2 कितना है, R2 इसके ठीक नीचे में 5, देखिए कट गया, -1 और +1 कितना आ गया, 0, यानी डायरेक्ट इसको लिख दिए 1 0। ये 0 5 है। अब आप देख लीजिए इधर जो प्रोसेस इसमें लगाए वही प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे सेम। तो किस में चेंजिंग होगा, इसमें, फिर R1 में ही चेंजिंग होगा। तो R1 में जो चेंजिंग होगा उसको देखिए कैसे फिर सॉल्व करते हैं, इसी तरह का प्रोसेस का यूज करके। तो कैसे करेंगे, R1 कितना है, देख लीजिए R1, इसके लिए R1 हो गया 1 प्लस 1/5, और यहाँ कितना दिया हुआ इसका ठीक नीचे में, ये अगर R1 है, ये R2 है ना, तो R2 का ये हो गया -2, तो 1/5 गुना -2, प्लस माइनस जानते हैं माइनस होता है, एलसीएम लेंगे 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/5, यानी ये 3/5 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, फिर उसी प्रोसेस का यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, R1 कितना है, 0, सेम उसी तरह जैसे इस रो में किए उसी तरह इस रो में करना है। तो R1 कितना है, यहाँ 0, देख लीजिए, पहले तो इसका यूज किए, अब इसका यूज कर रहे हैं, तो R1 तो 0 हो गया, प्लस 1/5 गुना R2 कितना हो जाएगा, इसका R2 तो नीचे में है, गुना 1, यानी 0 प्लस 1/5 यानी 1/5, ये आपका 1/5 आ गया। और यहाँ जो जैसे है वैसे उतार दीजिए, काहे कि R1 में चेंजिंग हो रहा है, R2 में चेंजिंग नहीं हो रहा है। इंटू ए लिखना नहीं भूलना है, ए लिखना भूल गए तब बे समझ जाइए आंसर है, ये रफ है, ये हम आई बताएं कि आई ऐसे होता है। तो ये आपका इतना आ गया, तो क्या ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, 1 आया 0 आया, देख लीजिए 1 0 है, यहाँ 0 है, लेकिन क्या यहाँ 1 है, नहीं है। 1 कैसे लाएंगे, तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है यहाँ 1 लाने का, किस रो में आता है ये देखिए, तो दूसरा रो में आता है तुरंत। आपको जब भी लिखना है हमारे प्रोसेस से रो का ही यूज करना है, कॉलम का यूज नहीं करना है। हाँ लाना भले कॉलम के तरह से, पहले ऐसे लाए तब ऐसे लाएंगे, ऐसे नहीं ले आएंगे, पहले ये लिए ये 1 लाया यहाँ 0 नहीं, पहले आपको यहाँ 1, जैसे यहाँ 1 लाए तब 0 लाए, ऐसे हमेशा चलना, ऐसे तब यहाँ 0 तब फिर इधर 1। तो R2 कितना है, 5 है, इसको 1 कैसे बनाएंगे थोड़ा बताइए, कितना है 5 है, इसमें कितना से गुना कर दें जो 1 हो जाएगा, अभी जस्ट बताया, जब किसी भी संख्या को 1 लाना है जितना संख्या उसी से भागा दे दीजिए, यानी 1/5, 5 है तो 1/5 से, और किस रो में आता है, दूसरा रो में, दूसरा रो को लिख लीजिए। अब आप देख लीजिए इसको क्या लिखिएगा, 1 0 0 से R2 को गुना कीजिए, तो 1/5 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, और 5 को 1/5 को 5 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, कट ना जाएगा, यानी 1 आएगा। आगे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब इधर जो आएगा वही इन्वर्स हो जाएगा, कैसे आएगा, देखिए किस रो में गुना करना है, दूसरा रो में, तो पहला रो जो है वही उतार दीजिए। अब दूसरा रो को कैसे गुना करेंगे, तो 1/5 गुना कर देना है इसमें भी और इसमें भी, तो क्या आ जाएगा, -2 से 1/5 में गुना करेंगे तो कितना होगा,
प्लस माइनस 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 2/5 यानी -2/5 और इधर 1 से जब 1/5 में गुना करेंगे तो 1/5 जान रहे हैं ना। ये क्या है R2 है, R2 एक बार -2 लिए एक बार 1 लिए तो गुना करेंगे तो 1/5 ही होगा, आ गया इंटू ए। तो अब आपका ये इसको यहीं पे लिख देना है, इसको मिटा दे रहे हैं और यहाँ अब आंसर क्या हो गया, देयरफॉर ए इनवर्स बराबर क्या हुआ देख लीजिए, क्या लिखे थे ए इंटू आई ए, तो इसको क्या बनाए थे आई, ये क्या बन गया था ए इनवर्स और ये ए वैसे का वैसे रहता है। तो यहाँ देखिए ये क्या बना आई, ये आपका क्या बन गया ए इनवर्स और ये ए, तो ए इनवर्स क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा, यही आंसर हो गया 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। थोड़ा ध्यान से देखिए, ज़्यादा अभी सवाल नहीं देखना है, इस सवाल को अच्छे से देखना है, ये जब पकड़ में आ जाएगा अगला सवाल जब बतलाएंगे तो और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। जल्दी से लिख लीजिए।